Good morning class 3. Welcome to EVS online classes. So how are you? I hope you all are fine. So class आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 17 चैप्टर को द अर्थ एंड द मून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फैक्ट द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज स्फेरिकल इन शेप। तो देखिए अर्थ के बारे में, जो पृथ्वी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वही अर्थ है। तो इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एंड बोथ द एंड्स विच आर कोल्ड द पोल्स। और क्या है ये? स्लाइटली फ्लैट है और इसके जो दोनों साइड के एंड हैं इनको बोला जाता है पोल्स, यानी ध्रुव। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्या बोला जाता है उन दोनों पोल्स को? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। और जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 70% वाटर से क्या है? कवर्ड है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इन आवर सोलर सिस्टम इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन से लेकर ये थर्ड नंबर पर आता है, तो इसलिए थर्ड नंबर पर आता है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्लियर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट द अर्थ इज़ राउंड। पहले यह बिलीव करने में लोगों को कठिनाई होती थी, डिफ़िकल्ट होती थी कि जो अर्थ की शेप है वो राउंड है। इट लुक्स फ्लैट टू अस। ये हमें कैसी लगती थी कि ये कैसी है? फ्लैट है। इट इज़ बिकॉज वॉट वी सी इट जस्ट अ टिनी पार्ट ऑफ इट। और हमें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि हम इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट देखते थे। 100 of years ago people believed that the earth was flat। तो लगभग 100 सालों पहले, यानी 100 ईयर्स पहले लोगों को क्या विश्वास था, क्या बिलीव था कि जो अपनी अर्थ है वो क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। दे थॉट दैट इफ दे वेंट टू फार दे वुड फॉल ऑफ द एज एंड बी लॉस्ट फॉर एवर। और लोगों को क्या लगता था पहले कि वो एक अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका एक लास्ट किनारा है और वहाँ पर जो भी जाएगा वो नीचे गिर जाएगा और कहीं पर लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। सम फैक्ट्स टू प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। बट कुछ फैक्ट हैं जिनकी वजह से क्या प्रूव हो चुका है कि हमारी जो अर्थ है वो उसकी शेप कैसी है? राउंड है। तो देखिए किस तरह प्रूव हुआ, किस तरह सिद्ध हुआ कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। तो फर्स्ट है इन 1951 मैगलोन आ पोर्तुगीज सेलर। ठीक है, मैगलोन जो कि पोर्तुगीज यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था। सेट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन। और उसने अपनी यात्रा जर्नी शुरू की थी स्पेन से। एंड फाइनली आफ्टर 3 years ही रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड। और लगभग 3 सालों बाद वो उसी जगह आ गया जहाँ से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। Thus it was proved that the earth is round and not flat। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप राउंड है, ना कि फ्लैट है। इन द सेम वे, ऐसे ही कुछ और प्रूफ्स हैं। इट वॉज केयरफुली सी अ शिप सेलिंग अवे। तो देखिए एक जहाज को देखिए, जब वो डूबता है इट डिसअपियर्स ग्रेजुअली। वो किस तरह डिसअपियर होता है? फर्स्ट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर। सबसे पहले जो उसका निचला पार्ट होता है वो डूबने लगता है। देन द मिडिल पार्ट एंड फाइनली, उसके बाद जो उसका बीच का हिस्सा है, मिडिल पार्ट है, वो पानी में डूबता है। दैट द टॉप पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर्स। और उसके बाद जो सबसे उसका ऊपरी हिस्सा है वो पानी में जाता है। ठीक है, दिस इज द पॉसिबल ओनली इफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज राउंड। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जो बहुत बड़ा शिप होता है, जहाज होता है, उसका सबसे पहले आगे का हिस्सा जाता है, फिर मिडिल हिस्सा पानी में डूबता है और उसके बाद जो उसका सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है वो पानी में डूबता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप है राउंड, जिसके कारण ही जो शिप है वो डिवाइड होकर पानी में डूबता है। अगर अर्थ की जो सतह फ्लैट होती तो जो पूरा शिप है वो पानी में पूरा का पूरा डूब जाता। ऑन अ फ्लैट सरफेस द होल शिप विल गो आउट ऑफ साइट एट द सेम टाइम। और एक ही टाइम में डूब जाता। ठीक है, आगे देखिए। फोटोग्राफर्स टेकन फ्रॉम स्पेस हैव प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। और जैसा कि आजकल आप लोग देखते हो फोटोग्राफ्स भी आती हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स द्वारा भेजी जाती हैं और इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है? राउंड है। ठीक है,
आगे देखते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की जो मूवमेंट है वो क्या होती है? इनफैक्ट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस विच इज़ नोन एज रोटेशन। तो देखिए अर्थ एक मूवमेंट करती है, यानी अर्थ अपनी धुरी पर घूमती रहती है, उसको बोला जाता है रोटेशन। आवर अर्थ टेक 24 आवर्स टू स्पिन वंस ऑन इट्स एक्सिस। और जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपनी धुरी पर एक्सिस पर घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। आगे चलते हैं, पेज नंबर 92 पर आ जाइए। देखिए द अर्थ axis can be thought of as an imaginary line that runs through the north and south poles। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर धुरी पर घूमती है और इसके बाद उसकी एक इमेजनरी लाइन होती है उस पर, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है वो इमेजनरी लाइन? द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। एज द अर्थ टर्न्स half of its faces the sun and has day and half is in shadow and has night। तो देखिए as the earth turns, जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो उसका जो हाफ पार्ट है वो सन की साइड होता है। जिस साइड अर्थ का फेस होता है, सन की साइड, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इधर अपना ये हमारा है सन, ठीक है। तो जिस साइड पर सन का प्रकाश जाता है, सन की लाइट जाती है, उस वाले हिस्से पर तो क्या है? डे होता है। और जिस वाले पार्ट पर सन की लाइट यानी सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, उधर की साइड क्या हो जाती है? नाइट, यानी रात हो जाती है। और इस तरह अर्थ घूमती है, फिर जिस साइड नाइट होती है उस साइड डे हो जाता है और जिस साइड डे रहता है उस साइड नाइट हो जाती है। तो इस तरह दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो हमारी अर्थ है वो राउंड रिवॉल्व करती है, वो कहाँ से कहाँ तक करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ठीक है। सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले अर्थ दो मूवमेंट करती है, कौन कौन से? रोटेशन करती है। रोटेशन का मीन्स है कि ये अपनी ही धुरी पर घूमती है। और सेकंड है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मीन्स है कि ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो रोटेशन करती है उसकी वजह से तो डे एंड नाइट बनते हैं, और ये जो सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन चक्कर लगाती है जिसकी वजह से हमारे जो सीजन्स हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ये सारे चेंजेस होते हैं। इट टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी लगभग 1 ईयर, ठीक है। अबाउट 1 ईयर में 1 साल कंप्लीट होता है और 365 डेज कंप्लीट होते हैं, 365 and 1/4, जिसमें जो अर्थ एक रिवॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट करती है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेस इन द सीजन्स लाइक विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। तो देखिए ये जो रिवॉल्यूशन के कारण ही अर्थ पर जो चेंजेस होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, ये सारे सीजन्स आते हैं किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से। यानी जो सन के चारों ओर जो वो मूव करती है उसकी वजह से ही अलग अलग डिफरेंट सीजन्स आते हैं। आगे देखिए, नोइंग अबाउट द मून। अब मून के बारे में देखते हैं। अ बॉडी दैट रिवॉल्व राउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। एक बड़ी जो एक प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, प्लैनेट जैसे हमारे अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ के चारों ओर मूव करता है कौन? मून। तो वो उसका क्या हो गया? सैटेलाइट, ठीक है। तो प्लैनेट के चारों ओर जो बड़ी चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, उनको बोला जाता है सैटेलाइट। मून इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और मून को क्या बोला जाता है? अर्थ की सैटेलाइट। द मून गिव्स आउट अ सिल्वरी वाइट लाइट बट द लाइट इज नॉट इट्स ओन, ठीक है। तो मून हमें कुछ चमकीला दिखाई देता है बट वो उसकी खुद की लाइट, खुद का प्रकाश नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट। वो किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और मून कितना टाइम लेता है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में? लगभग 28 डेज, जिसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे
नो मोर कंट्रीज दोज आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर सी द क्रिसेंट मून शेप लाइक अ स्माइल। वो कंट्रीज जो इक्वेटर के पास स्थित हैं, लोकेट हैं, उनको मून सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देता है, एक शेप में दिखाई देता है लाइक अ स्माइल। ठीक है। नोइंग अबाउट द कॉन्स्टलेशन, अब कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन होते हैं तारों के समूह। जैसे लाइक द सन देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो सन भी एक स्टार है, ये आप सबको पता है, सूर्य भी एक तारा है। तो इसी तरह से यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दे आर कोल्ड गैलेक्सीज और कॉन्स्टलेशन, उनको क्या बोला जाता है? गैलेक्सीज और कॉन्स्टलेशन। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, और लगभग 88 कॉन्स्टलेशन क्या है? स्काई में, आकाश में हैं। अब वो कौन कौन से हैं? कुछ के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सम कॉन्स्टलेशन आर अंडर, कुछ कॉन्स्टलेशन यानी तारों के समूह के नेम आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले आता है उर्जा माइनोर। तो देखिए, वेल इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नोन एज द लिटिल डिपर। तो ये एक तारों का समूह है, वो मिलकर एक शेप बनाते हैं जिसको ऊर्जा माइनर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेट बियर। वेल इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉमनली नोन एज द बिग डिपर। तो देखो, ये एक बियर जैसा, तारों का जो समूह है वो एक बियर जैसा दिखाई देता है, जिस कॉन्स्टलेशन को नेम दिया गया है ग्रेट बियर। और लास्ट में आता है हमारा ओरियन। तो देखो, ओरियन द हंटर इज अ मेजर कॉन्स्टलेशन, ये क्या है? मेजर कॉन्स्टलेशन है, मेजर तारों के समूह है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल इन द नाइट स्काई, और ये आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है। एक है सप्तऋषि मंडल, 7 सीजेस कॉन्स्टलेशन भी है, जिसका आपके बुक में नेम नहीं दिया हुआ। ठीक है। सप्तऋषि मंडल यानी जिसमें 7 तारे होते हैं, उसको 7 सीजेस कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 17 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।